फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 20 और अध्याय का नाम है गमन एवं संचलन। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैंने 4 पार्ट पहले ही बना दिया है। अगर आपने ये सब चारों पार्ट साथ ही लेसन 19 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आप इस वीडियो को बेहतर समझ सकें, साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं कि संधियां क्या होती है। संधियां या जोड़ यानी जिसे जंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो संधि को ही जोड़ कहते हैं। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है और चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जो संधि है या जोड़ है यानी जिसे हम लोग ज्वाइंट कहते हैं, वह गति के लिए आवश्यक है। किसके लिए? गति के लिए। चाहे किसी भी प्रकार की गति हो, और उस गति में अस्थि का महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हाथ को अपना हिलाते डुलाते हैं, पैर को हिलाते डुलाते हैं, मुंह को हिलाते डुलाते हैं, चलते हैं, उन सभी जगह पे गति होती है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच संधि स्थल है। जोड़ क्या होता है? तो ये होता है या तो एक अस्थि से दूसरी अस्थि के बीच ही होगा, यानी अस्थियों के बीच होगा। मान लीजिए कि एक अस्थि है और ये एक दूसरी अस्थि है, तो इन दोनों अस्थियों के बीच जोड़ होगा, ये हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि एक ये अस्थि होगी और दूसरी यहाँ पे कोई उपास्थि होगी। ठीक है, अस्थि और उपास्थि आप पहले से ही जानते हैं, तो अस्थि और उपास्थि हो सकती है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। अब आपको पता है गति के लिए बल की आवश्यकता होती है, और जोड़ों में बल कहाँ से जाएगा? तो जोड़ों में बल जाता है पेशियों की सहायता से। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है पेशी जनित बल, यानी पेशी की सहायता से बल वहां पे जाता है। यहाँ जोड़ आलंबन का कार्य करते हैं। आलंबन का मतलब वही हुआ, ऐसे आलंबन मतलब भार को रोकना। जैसे मान लीजिए अस्थि है, ठीक है, और यहाँ से एक और उपस्थि रख दी गई, तो ये ढका रहेगा, इसको आलंबन कहेंगे, क्योंकि ये वाली जो अस्थि है वो इस पे लंबित है, इस पे रुकी हुई है, तो इसको कहेंगे आलंबन का कार्य। ठीक है, तो जोड़ क्या करते हैं? आलंबन का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति भिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती रहती है। अब ये जो जोड़ होते हैं ना, इनमें कई कारणों से इनकी गति में बदलाव होते रहता है, यानी सभी जोड़ों में एक समान गति नहीं होती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अब जितने भी जोड़ हैं उनको 3 तरह के से वर्गीकृत करते हैं। पहला है रेशिया, उपास्थि युक्त, और तीसरा है साइनोमियल यानी स्राव, जिसका अर्थ होता है। तो संरचनात्मक रूप से जोड़ कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? रेशिया जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोमियल जोड़। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे पहले रेशिया जोड़। रेशिया जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां, जो घने रेशिये संयोजी ऊतक की सहायता से सीवम के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। अब देखिए, कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जिनमें गति नहीं होती है। जैसे आप कपाल ही देखिएगा, मुंह का जो अगला हिस्सा है, जबड़ा को छोड़ करके इसके ऊपर वाली जो अस्थियां हैं उसमें गति नहीं होता है। उसमें ज्वाइंट तो है लेकिन गति नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के जोड़ कहते हैं रेशिये जोड़। या ऐसे कह सकते हैं कि रेशिये जोड़ वे होते हैं जिनमें गति नहीं होती है। उदाहरण है कपाल की हड्डियां, जो ऊपर आप कपाल में देखते हैं, वहां पे गति नहीं होता है। दूसरा है उपास्थि युक्त जोड़। उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं।
यानी इस प्रकार के जोड़ में क्या होता है कि एक अस्थि होगी जो दूसरी अस्थि से उपास्थि के द्वारा जुड़ी होगी। माने मतलब ये मान लीजिए कि ये अस्थि है, ठीक है, और ये एक दूसरी अस्थि है। अब ये अस्थि और ये अस्थि, ये जो दोनों, मान लीजिए अस्थि 1 है, ये अस्थि 2 है, तो जो 1 नंबर अस्थि है वो 2 नंबर अस्थि से डायरेक्ट नहीं जुड़ करके एक उपास्थि द्वारा जुड़ेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग उपास्थि युक्त जोड़, जैसे छाती में होता है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो के चित्र में भी। कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं जो सीमित गति होने देते हैं। इसी तरह जो कशेरुक होते हैं यानी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, वहां पे भी उपास्थि होता है। उनमें क्या होता है, सीमित गति होती है, यानी जो एक अस्थि है मान लीजिए कि ये, और दूसरी अस्थि है ये, इनके बीच में यहाँ पे उपास्थि भरा रहता है। फिर तीसरा जोड़ होगा, फिर तीसरी अस्थि यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, उपास्थि जोड़ा होगा ये इसको। तो इससे क्या होता है, सीमित गति होती है। इसलिए आप देखिए थोड़ा सा झुक पाते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ, लेकिन ज्यादा उसको गति नहीं करा सकते हैं। तो ये सब क्या है, उपास्थि युक्त जोड़ है। तीसरा है साइनोमियल जोड़। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता दो अस्थियों की संधि योजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोमियल गुहा की उपस्थिति है। इसमें क्या होता है, जो साइनोमियल जोड़ होते हैं उनमें दो अस्थियों के बीच में क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे साइनोमियल गुहा कहते हैं, यानी चिकना पदार्थ होता है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। अब जितने आप अंग देखते हैं जिनको आप अच्छे से हिला डुला पाते हैं आगे पीछे, वो सभी क्या है, साइनोमियल जोड़ है, जिसे आप अच्छे से घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें अच्छे से गति होती है, जैसे कंदुक खलिका संधि जो ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच होता है। ऐसे ही कब्जा संधि जो घुटना के बीच होता है। इसका नाम है कब्जा संधि, मतलब जैसे ये आप लोग देखे होंगे, पेटी में अगर आप देखे हो या कोई अलमारी होता है उसमें देखे हो कि जो अलमारी के दरवाजे होते हैं वो एक ही तरफ होते हैं, एक ही तरफ खुलते हैं, एक ही तरफ घूमते हैं, उसको कब्जा संधि कहते हैं। जैसे हमारा पैर होता है वह केवल पीछे की ओर मुड़ता है, आगे नहीं मुड़ता, मतलब जहाँ पे घुटना होता है वहां वाला, तो ये है कब्जा संधि। ऐसे ही होता है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होता है, यह पाइवट संधि एटलस और अक्ष के बीच होता है, और जो हमारा एटलस है और अक्ष है, एटलस और अक्ष उनके बीच में होता है यह संधि। इसको आप दोनों तरफ घुमा सकते हैं। ऐसे ही होता है विपर्सी संधि। ये ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच में होता है, जो आप हाथ के पास रखते हैं ना, कलाई घुमाते हैं, विपर्सी संधि है कलाई, इसको आप 365 डिग्री घुमा सकते हैं, पूरा घूम जाता है यह। जो कलाई होता है, हाथ और कलाई जो आप घुमाते हैं, ऐसे इसको समझना है तो मुट्ठी बांध लीजिए और उस मुट्ठी को चारों तरफ घुमाइए, जो घूम रहा है वही है विपर्सी संधि। ऐसे ही होता है सैडल जोड़ जो अंगूठे के कार्पल और मोटा कार्पल के बीच होता है। अब ऐसे ही आप अंगूठा को मुट्ठी बांधिए और अंगूठा को केवल चारों तरफ घुमाइए, तो ये वाली जो संधि इसे कहते हैं सैडल जोड़, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार, यानी पेशी में और कंकाल तंत्र में कौन कौन से विकार होते हैं, कौन कौन से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें जानने वाले हैं। सबसे जो पहला बीमारी है वह है माइथेनिया ग्रेविस। माइथेनिया ग्रेविस ये क्या होता है, यह एक स्वप्रतिरक्षा विकार है। स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इसमें कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। देखिए ये स्वप्रतिरक्षा तंत्र रोग विकार है। स्वप्रतिरक्षा विकार का मतलब है कि जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, वह अपने ही अंगों को कमजोर करने लगता है, मारने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्वप्रतिरक्षा रोग, और इसमें क्या होता है, कमजोरी हो जाता है और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है, यानी पर कंकाली जो पेशियां होती हैं वह नष्ट होने लगती है। दूसरा है पेशीय दुष्पोषण, ठीक है। विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित आवासन होना पेशीय दुष्पोषण है।
यानी किसी विकार के कारण जो कंकाल पेशी होती है उनका वास होने लगता है, उसको कहते हैं पेशीय दुष्पोषण। दूसरा है, तीसरा है अपतानिका, जिसे टेटनस कहते हैं। शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होता है। अब इसमें क्या होता है कि शरीर में ऐंठन होने लगेगा पूरा, क्योंकि कंकाल सॉरी कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। तीसरा है अगला चौथा है संधि शोथ। संधि शोथ जिसे अर्थाइटिस कहते हैं, यानी जोड़ों में शोथ होता है। शोथ का मतलब है सूजन हो जाना, फूल जाना, यानी जहाँ पे जोड़ होता है ना वो जोड़ पे ही सूजन हो जाता है जिससे दर्द होता है, तो इसे कहते हैं संधि शोथ यानी अर्थाइटिस। फिर अगला विकार है अस्थि सुशीरता। अस्थि सुशीरता यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थ में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर की कमी इसका सामान्य कारक है। अब ये क्या होता है, तो जैसे उम्र बढ़ता है तो महिलाओं में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का स्राव कम होने लगता है, और एस्ट्रोजन का स्राव कम होने से उनकी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और कहीं कहीं से टूटने लगती है, भंगुर हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं अस्थि सुश्रिता। यह कब होता है, तो जब उम्र अधिक होगा तभी होता है। और क्यों होगा, क्योंकि बाद में एस्ट्रोजन का स्राव कम होने लगता है, इसलिए। अगला बीमारी है यानी विकार है गाउट। गाउट क्या है, तो जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ। इसमें क्या होता है कि जो गाउट है, यानी गाउट बीमारी में क्या होता है कि जो जोड़ है, तो जोड़ों में यूरिक अम्ल, जो यूरिक अम्ल है ना उनके पार्टिकल यानी उनके कण जमा हो जाता है ऐसे, और जमा होने के कारण वहां पे शोथ हो जाता है यानी फूल जाता है, इसको कहते हैं गाउट। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है। यह पूरा वीडियो और चैप्टर आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।